जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप होम जो है हमसे धोखा खाए जो भी खरीदार है वो यहाँ पे जरूरत करते हैं। फ्लैट को धोखाधड़ी का मामला है, इसमें हम खड़े अभी बंगले चौराहे के पास। तो आइए इन जो भी लोग धोखा खाए उनसे बात कर जानते हैं किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा नेहा जी है, उनसे जानते हैं बात करते हैं पीछे परेशानियों का उनको सामना कर रहा है। देखिए मेरा आई ब्लॉक में ये वो चीज़ के लिए नहीं है, ये दूसरा मतलब समथिंग 13 ही समझ जाए। तो एक राजकुमार करके थे वहाँ पे, उन्होंने ही करवाया था, पेपर में ऐड दे के गए थे। हम लोग को भी लगा चलो एक जलालपुर सिटी में उस वक्त मतलब कि बना था, जाने थे तो उसी तरह का सोसाइटी बना के देने के लिए सोचा था उन्होंने। हम लोगों को भी लगा चलो ये अच्छा एक सोसाइटी मिल रहा है, हम लोग को बनाकर अच्छे बजट में भी मिल जाएगा, तो उन्हें बुक करवाया। अब कराने के बाद में 2012 या लास्ट 13 ही मान लीजिए, 13 ही मानिए, उस 13 से लेकर 2020 में आ गए हैं। 2016 में हमको बोले थे कि नवंबर में आपको मिल जाएगा। हम लोग ने चलो भाई फिर 6 मंथ बोले कि एक्स्ट्रा आपको हो सकता है, हम लोग को उसमें एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ, जो 6 मंथ भी हम लोग दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा और दे दीजिए, फिर थोड़ा और दिए, मतलब ऐसे करते करते 17, 18, अब 19, अब तो लोग 20 में चले आए हैं। ठीक है, उन्होंने पैसे के लेकर इतना टॉर्चर किया था कि हम लोग पता सिर्फ लोन, गोल्ड लोन, LIC लोन, सिर्फ लोन ही लोन भर रहे। वो तो कहिए अच्छा, क्योंकि बैंक से अगर हमको लोन लेने के लिए प्रेशर दे रहे थे, बैंक वालों को लेकर आते थे उनके ब्रोकर, मतलब जो भी थे उनका स्टाफ, कि मैम इनसे हो जाएगा आपका, इनसे होगा। सोचिए कि हम लोग की क्या स्थिति रहती है। ठीक है, कैसे करके हम लोग 19-20 समथिंग में हम लोग पैसा उनको दे चुके हैं। उसके बाद इन लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं। पैसे लेने के लिए टॉर्चर होता था, बार बार कॉल आना, नोटिस भेजना, नोटिस भेजने में कोई कटौती नहीं करते थे, नोटिस एकदम समय पे आ जाता था। आप नोटिस समय पे भेजने के लिए आपको याद है, लेकिन आप जितने आदमी बोल रहे हैं क्या बना रहे हैं। मैडम जाके देखिए, हम 5 मिनट की दूरी पर रहते थे कि हमको मत दिखाइए। मैं जाकर देखती हूँ, सर्वे करती हूँ, मैं वहाँ देखने के बाद मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ काम नहीं हुआ है आपका। जैसे कि फ्लैट तैयार भी नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं। आप भी फ्लैट पे अभी जाइएगा, अभी ये सब अभी आजकल के डेट में वहाँ पे सारे तरफ आपको पेड़ पौधा, काली, सारे क्रैक। अभी तो भूकंप आया नहीं है, भूकंप से पहले सारा उसका स्थिति खराब। क्या कुछ रेट था मैम जो आप उस समय जो फ्लैट 20-50 का स्क्वायर फीट से मैं नहीं करवाया था। हालांकि कुछ लोग ने बोला कि बहुत ज़्यादा आपसे लिया गया, लेकिन उस आइडिया था नहीं, लेकिन करवा दिया। खैर जो भी वो आइडिया था नहीं, चला गया। फिर भी सोचे कि चलो समय पर हम लोग रेंट पे रहने वाले हैं, समय पे घर मिल जाए, जैसे मिल जाए कुछ बना कर अपना चले जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। ये लोग का था ही नहीं मन। इन लोग का एक पहले से प्लान बना हुआ था कि कस्टमर लोग को बस सिर्फ हम बेवकूफ़ बनाने हैं, पैसे लेने हैं और लेकर ये करना। अच्छा, दूसरी बात एक और ऐड करना चाहेंगे, आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे चल के। उन्होंने सोचिए कि इतने बड़े बड़े को बुलाकर जो ऑर्गेनाइज किए हैं, पार्टी किए हैं, तो ये पार्टी क्या हमारे लिए किए गए थे? जी नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे से और बेवकूफ़ बनाने के लिए जो हमारे साथ जाते हैं कि हम देखिए क्या बना के दे रहे। बनाने से पहले आपने किजेल को, तो फिर ये एक और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया पार्टी, इतने सारे सेलिब्रिटी को बुलाए, है ना, तो सबको बुला कर इतने खर्चे जो करवा किए हैं, ये खर्चे क्या हम ही लोग के पैसे तो किए, अपना पैसा तो लगा ही नहीं होंगे। इतना दिनों से आप लोगों ने पैसा दिया था, तो अभी जब आप कॉन्टैक्ट करते हो उनका क्या प्रतिक्रिया था? उनका कॉन्टैक्ट बता दें, जितने स्टाफ है, राजकुमार जी उनको कंटिन्यू उनका था इधर, मतलब 2 मंथ 3 मंथ पहले तक वो कंटिन्यू अवेलेबल थे। ऑफिस भी एक था, प्रतिक्रिया वो भी था, लेकिन अब वो भी बिक गया, चले खत्म हो गया। अब उनका कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ है, सारे बनते के नंबर ब्लॉक, ये नंबर मौजूद ही नहीं, ये नंबर मौजूद नहीं है। अब हम आलोक सिंह को खोजेंगे कहाँ भाई? कभी सुन रहे बनारस भागे हुए हैं, कभी सुन रहे कोई रूबी सिंह को दे दिया गया है। रूबी सिंह है कौन? रूबी सिंह का ना नाम, ना पता, ना एड्रेस, ना कॉन्टैक्ट, कुछ नहीं जाने। जो जान रहे हैं वो उसमें अपने आदमी जान रहे हैं, हम लोग को तो पता ही नहीं है उनके बारे में। अब रूबी सिंह को हम लोग ढूंढे कि आज रूबी सिंह अपने डालती हैं, अपना वॉइस मैसेज की है ग्रुप में कि आप लोग को ना मतलब ये आदेश में आप लोग से कॉन्टैक्ट करने को। हाँ, कोशिश तो की है कि लोग कम से कम हम लोग का एक बार लोग जिससे हमारा सामना हुआ था, अचानक से हम फ्लाइट पे पहुंच गए थे तो बैठे थे। मटेरियल इतना लो है, इतना लो है कि वो मटेरियल ऐसे हाथ धरे पे सारा बस के बालू हाथ में आता। मैंने आलोक जी को बोला कि सर थोड़ा सा जाकर आप चेक कीजिए, आप यहाँ बैठ के जो कि हाँ क्या दे रहे हैं कस्टमर। अच्छा क्या है बोल रही है मैडम, नहीं मैडम अभी तो सब पेंट अभी तो फिनिशिंग बाकी है। अच्छा कोई बात नहीं मैडम, वो अभी तो फिनिशिंग बाकी है, क्यों कर रही है? आपको समय मिले। उस समय उनकी बहन को दी थी, एक सिस्टर थी, उनको दी थी, तो वो भी काम समझ में आया, तो वो भी खत्म हो गया। फिर वो भी मतलब कोई आ रहा पर काम वहाँ पूरा सा काम बढ़ा तो थोड़ा सा है ना, 5% कहेंगे, वो सिर्फ पब्लिक को लो करने के लिए कि वो हाइपर हो रहे थे, तो लोग हो भी गए हैं। देखिए फिर वही हो गया, लो हो गया तो फिर लोग अपना लगा देंगे, झंडा दिखा दिए कि वो अरे जी वहाँ बढ़ती है, वहाँ बढ़ती है, अब उनकी ये हालत है तो वो ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। भाई हम लोग की मेहनत के पैसा है, बहुत सोच करके पैसा लिए और हम लोग पैसा लेंगे, जैसे भी लेंगे लेके रहेंगे।
जैसे कि आप सुन सकते हैं कि अंग्रेजी होम जो मामला है उसमें जनता को बहुत बुरी तरह से बनाई गई है। फ्लैट के नाम पे अभी भी वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आइए एक और हैं जिनको धोखा मिला है उनसे बात करते हैं। सर का क्या नाम होगा? मेरा नाम संतोष कुमार होगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि घर सभी लोग का एक सपना होता है। एक छोटे कर्मचारी हो चाहे किसी तरह के लोग हो, मीडियम वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग हैं, सबका सपना होता है कि घर एक हो। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो कि अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैंने 2016 में उनके द्वारा बुक करवाया गया घर। और उस समय जो घर का अमाउंट था 35-36 लाख रुपया था। उसका था सर आपका? जी मेरा 1220 स्क्वायर फीट का था। जी मेरा 3 BHK का था। और आयोबी नगर आपका सलारी गुमचू वहीं पर मैंने 7 लाख रुपया एडवांस दे करके आपका जो एग्रीमेंट होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी करवाया। उन्होंने बोला कि लास्ट ही आपका फाइनल 2018 दिसंबर में आपको चाबी दे देंगे रहने के लिए। तो उन्होंने फिर 2018 में एक बार बहुत मुश्किल से कॉन्टैक्ट हुआ तो बोला कि ऐसा है थोड़ा सा 6 महीना आप लोग और टाइम दीजिए। 6 महीना और मैंने टाइम दिया। मैंने 28 लाख रुपया SBI बैंक से होम लोन लेकर के अभी हम लोग का EMI 25-26 हज़ार रुपया कट रहा है। एक सरकारी कर्मचारी 30-35 हज़ार मिलता है। बताइए 25-26 हज़ार रुपये होम लोन उसी को दे रहे हैं। अब 20 साल तक हम लोग को देना है। पता चला कि साला कमा रहे हैं हम, अब भोग रहे साला उसको पूर्ति कर रहे हैं उसको। तो इसी के मारे हुए हम लोग हैं। तो सर अभी तो आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करें, आगे का अगर मान लीजिए मांग बनाना हो तो आगे का स्टेप क्या होगा? उसके बाद कोर्ट में जा सकते हैं? जी हम लोग अभी शांतिपूर्वक SP साहब से कल परमिशन लेकर के 7 दिन का कैंडिडेट मार्च का हम लोग का धरना प्रदर्शन का जो मिला हम लोग का प्रदर्शन, अगर 7 दिन में अगर यही इन लोग को करने के बाद जो इनका अगला हम लोग का अगला स्टेप होगा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको जो भी हम लोग को जो जैसे मिलेगा, जैसे हम लोग को साथी लोग जैसे बताएंगे, हम लोग जैसे ग्रुप में हैं जैसा। शंकर जी भी है, उनसे बात करते हैं, उनकी क्या समस्या है इनको लेकर? देखिए, हमने 2015 लास्ट में अग्रणी होम्स में फ्लैट बुक करवाया था। इन लोग यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि ऑन ग्राउंड तो है बना हुआ, लेकिन हम लोग का सिर्फ पेपर पे अवेलेबल है। यानी पाटलिपुत्रा स्टेशन के पास पाटलिपुत्रा इनक्लेव नाम का एक प्रोजेक्ट दिखा करके हम लोग से पैसा लिया गया था। और मेरे फादर जो रिटायर हुए थे, रिटायरमेंट का सारा पैसा हमने आलोक कुमार के हाथों में दे दिया था। आप खुद सोचिए, एक इंसान जो अपने पूरे लाइफ में जो कमाता है उसको जमा करके अगर आलोक सिंह के हाथ में दे रहा है या किसी के भी हाथ में दे रहा है तो उसके सपने क्या होंगे। खुद समझिए कि 60+ हो जाने के बाद आज अगर मेरे फादर को कुछ हो जाता है इनकी वजह से, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं, क्योंकि बार बार आलोक सिंह के घर पे दौड़ना, आलोक सिंह के ऑफिस में दौड़ना और इनके कर्मचारी, इनके जो स्टाफ हैं उनके द्वारा दुत्कारे जाने की स्थिति में आज वो स्थिति हो गई है कि उनकी जगह पर मैं अपना सारा काम धाम छोड़ करके आज आलोक सिंह के पीछे हूँ। खुद समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना महीने की सैलरी कटवा रहे हैं आलोक सिंह के लिए। और आज आलोक सिंह के घर पे अगर आप जाइएगा ना, वहाँ पे उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, वो भगाते हैं। उनकी माता जी जो है वो मिलने तक से इनकार कर देती हैं। आप 3-3, 4-4 घंटे उनके घर पे बाहर में बैठे रहेंगे ना, तब उनका गार्ड आके कहेगा आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आप निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। गाली गलौज तक करते हैं वहाँ पर। अंत में हार करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम अब हर तरफ से जब हार गए ना, तब हम लोगों को लगा कि हाँ, अब मीडिया और हमारे जितने भी लोग हैं वो ही हमारा साथ दे सकते हैं। इसके अलावा और किसी पे हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार हम लोगों पे है। अगर ये हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो मैं अपना बता रहा हूँ, किसी और का नहीं, हम लोग का के साथ बहुत बुरा हो सकता है। खुद समझिए, हमारे घर हैं, हमारे परिवार हैं, अगर अपना सारा कमाया हुआ धन, हमारा सारा बचा हुआ पैसा अगर हम किसी के हाथ में दे देते हैं और वो ऐश कर रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, कहाँ तक सही होगा ये? तो सुन सकते हैं किसी ने अपने पूरे जीवन की कमाई तक लगा दी है, लेकिन जो अग्रणी होम से उनके कान पे जू भी नहीं डल रहे। और भी एक लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर। जी, मैं संतोष कुमार पाठक अपने बीवी विभा कुमारी के नाम से 2011 में उनको पैसा दिया। 2012 में नवंबर में रजिस्ट्री मेरी हुई थी, मतलब एग्रीमेंट हुआ था जो वो 2014 दिसंबर में हमें फ्लैट को हैंड ओवर कर देंगे। बड़ा खेद से कहना पड़ रहा है, सपना तो हमने 2 साल तक इतना देखा जो इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। 17 लाख का बैंक से हमने लोन लिया। सैलरी कितनी थी हमारी? 25,000 रुपया। 17,000 रुपया हमने लोन के एवज में देते थे EMI, और बाकी का 8,000 जो है हम क्या करते थे, दे देते थे रेंट वाले को। भैया खाएंगे क्या? सुथनी, नमक। तो अब मजबूरन में अपनी गृहिणी को मुझे जॉब पे डालना पड़ा।
उसके बाद क्या हुआ, स्थिति ऐसी बनी जो मुझे पर्सनल लोन लेना पड़ा। किससे? बजाज फाइनेंस से। कितना? 5.5 लाख रुपया। और 5.5 लाख कितने परसेंट पे? 15% के रेट से। कितना देना पड़ा मुझे? 12,500 रुपया। अब भैया बताइए, इतना लोन लिया, आज की स्थिति ऐसी है जो गाड़ी चलाते वक्त आगे गाड़ी नहीं दिखती है, जो भैया गाड़ी आ रही है या कुछ भी नहीं है। आज ये प्रमाण है, ये मेरे शरीर पर चोट लगा हुआ है। इसका कारण और कोई नहीं, श्रीमान आलोक जी हैं, जिन्होंने ऐसी वास्तविक स्थिति बना दी अपने अप्रोच से। हम लोग एक दैनिक पत्रिका में भी जाना की कोशिश करते हैं, वहाँ पे वो रातों रात उसको खरीद के जो है अपना विज्ञापन छपवा देते हैं, जो वो सहयोग करेंगे। ये नियर बाय का घटना है और हम लोग इसी तरह निर्दयी रूप से घूमते रहते हैं। रेरा में पिछले 1.5 साल से मैं अपना केस दे चुका हूं, लेकिन बड़ा ही क्षोभ दर्द से कहना पड़ता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और होता क्या है, बस इसी तरह विवश होके घूमते हैं और ईएमआई वाले फोन करते हैं, माँ बहन करते हैं हम लोगों को। क्या इसी दिन के लिए हमने सपना देख के आलोक जी के साथ जुड़ने का सपना देखा था? क्या इसी के लिए हम लोग क्रिस गेल को देख के हम लोग उनके सपने में हम लोग को जबरदस्ती फंसाया गया था? ये जबरदस्त जाल को अगर नहीं तोड़ा गया, एक सुशांत नहीं, यहाँ हजारों सुशांत पैदा होंगे। अगर एक बेटा के लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार, विपक्ष और हमारे सबसे ज़्यादा दृढ़ युवा नेता सब जो हैं, अगर सहयोग नहीं करेंगे एक बेटा के तरह जिस तरह दर था, तो हम समझेंगे जो सिर्फ वो वोट की राजनीति कर रहे थे, ना कि उनको हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए डर था। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये घटना मेरी ही नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने पूरे पेंशन को लगा चुके हैं, कितनी औरतें यहाँ पे हैं अपने जेवर को गिरवी करके रख चुकी हैं, कितने लोग हैं अपने घर का जमीन बेच चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का जमीन उससे नहीं हिलता है। क्या करना है जनाब, कह दीजिए, चाहे जान लेना है खड़े, मार दो गोली यार। वैसे ही दिन ब दिन घुट घुट के मरते हैं, ऐसे ही मर जाएंगे तुम्हारे लिए हंसते हंसते। और क्या है, ईएमआई वाले के लिए गाली सुनते हैं, तुम्हारे लिए गाली सुनते हैं, बीवी से नजर नहीं मिलाते हैं, घर वाले से नजर नहीं मिलाते हैं। जनाब करना क्या है ये तो बता दो, मर जाएं। जैसे कि आप सुन सकते हैं, लोग हताश है, परेशान है। किसी ने पर्सनल लोन तक ले रखा है उस लोन को चुकाने के लिए, उस सपनों का घर लेने के लिए जो उनको कभी मिला ही नहीं। देखिए, ये जो अग्रणी कंस्ट्रक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद था लोगों को ठगना। इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनाई। 5.5 लाख में 1624 स्क्वायर फीट का फ्लैट, बहुत सारे लोग अपने सपने दिखाए और इन्होंने बहुत सारी काली राजनीति कर रखी है, जिसके कारण इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इसको स्टार्ट किया, इस मुहिम को। पहले हम लोग 3 लोग थे, आज 42 लोग हैं और ये कंटिन्यू रहेगा। हम लोग का ये 7 दिन का प्रोग्राम है और इससे हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोग अब जाग रहे हैं, आपको जागना जरूरी है। अगर आप नहीं जागे तो हो सकता है आप जाग ना पाइए। और हम लोग रेरा को भी कुछ बोलना चाहते हैं कि आपको भी सबसे ज़्यादा जागना जरूरी आपको है। अगर आप सुन रहे हैं तो जाग जाइए, ज़्यादा देर ना हो जाए। बस इसी से, अगर जो भी हम लोग से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप एक नंबर नोट करिए और कांटेक्ट करिए 7903930177। आप कांटेक्ट करिए, हम लोग का कंटिन्यू है। इसके बाद भी हम लोग और कुछ करने वाले हैं जो इससे बड़ा रहेगा, तो आप सपोर्ट करिए। आपका बस सपोर्ट ही बहुत ही हम लोग के लिए सबसे बड़ा हथियार है। तो आइए और मिलिए, जुड़िए हम लोग से और सपोर्ट करिए।